आशीर्वाद। अरे कितना करते हो तुम, खुश रहो, बहुत खुश रहो। ये देखिए, हैं? देखिए कितना बढ़िया, एकदम चकाचक फिट आ गया। हम सोच रहे थे दीवार को लंबा करना पड़ेगा। अरे वो कैंची का है, कैंची का है। ये लीजिए कैंची और फटाफट से इसका रिबन काट के इसका उद्घाटन कर दीजिए। हाँ मम्मी जल्दी करो ना। हाँ चलिए। हाँ तालिया तालिया तालिया। कितना करते हो ना भैया तुम हमारे लिए। कहाँ दीदी, अभी कहाँ कुछ किया आपके लिए। कौन कहेगा कि तुम कौन कहेगा कि हम चचेरे भाई हैं ना। बस दीदी अब तो इस माचिस की डिबिया से आपको किसी बंगले में जाते हुए देख लेना, तभी दिल को चैन पड़े। अब तो एक बड़ा घर ले ही लो। इस घर में क्या कमी है जगत बाबू। अरे जीजा जी चलो बस। खुश रहिए। क्या जीजा जी, आप भी ना एकदम मास्टर जी वाली बात कर दिए। जरा इस घर को देखिए, ससुरा 4 कदम में यहाँ खत्म हो जाता है। देखिए अब जो इतना सब कुछ ऑर्डर किए हैं, जो मॉडर्न किचन है, डबल बेड है, बुक शेल्फ है, हाँ किए हैं भाई। कहाँ घुसाएंगे उसको बताइए, कहाँ रखेंगे। 6 महीना पहले इस घर में बहुत जगह था। जब से आप कप्तानगंज शिफ्ट हुए हैं ना तो जगह अपनी लगती है और ना ही जोरू। क्या जीजा जी, आप तो एकदम सीरियस वाला मजाक कर दिया है। अच्छा दीदी प्रणाम है, आगे दीजिए। दीदी जरा 1 मिनट सुनना। आई। क्या बोल रहा था जगत। कुछ नहीं, दे दीजिए ना। मशीन है फिर भी आप हाथ से धोएंगे ना। अरे हाथ से धोया हुआ कपड़ा बहुत अच्छा साफ होता है कुसुम जी, और सेहत भी अच्छी बनी रहती है। मशीन से थोड़ा सा आराम मिल जाता है हमें, वो आपसे हजम नहीं होता ना। आपने तो कुछ और ही ट्रैक पकड़ लिया। हेलो, हाँ जगत भैया। ठीक है, रात को। ठीक, हाँ जी, खुश रहिए। क्या देख रहे हैं आप हमारी तरफ टुकुर टुकुर। क्या बोल रहा था जगत। कुछ नहीं। हमें ना तुम्हारा भाई बहुत अजीब लगता है। 3 महीने में ही पूरा घर भर दिया है। आखिर क्या जरूरत है टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। हाथ से धोया कपड़ा बहुत अच्छा होता है कुसुम, और सेहत भी बनती है। लीजिए, अब हाथ से धोइए। अच्छा। अरे सुनिए कुसुम जी, कहाँ से आ रही हो? डरा ही दिए जी आप तो हमें। हमने पूछा कहाँ से आ रही हो कुसुम।
बॉर्डर पार वाले मंदिर गए थे जी। इतना बड़ा टीका तो देखिए हमारे माथे पर। रात को ही जाना था मंदिर में। आप पीछा किए हमारा? वाह, आप हम पर शक किए। हम बस पूछ रहे हैं कुसुम। क्या पूछ रहे हैं जी? किसकी गाड़ी में गई, कहाँ गई और कौन कौन था? हम 12 शुक्रवार के व्रत रखे, कल से भूखे हैं हम, पता है। आपकी और नेहा की भलाई के लिए हमने ये व्रत रखा। ठीक, अब इसमें भी हमसे कोई पाप हो गया हो तो माता रानी हमें खुद ही देख लेगी। ठीक? क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, चलो तुम्हें स्कूल के लिए तैयार करते हैं। माता का प्रसाद है, देखिए, लीजिए लड्डू, देखिए, लीजिए खाइए। कुसुम सुनो तो। अरे जीजा जी, आइए आइए जीजा जी, चरण स्पर। खुश रहिए। कैसे हैं? बढ़िया है, आइए चाय पी के जाइए। चाय फिर कभी आएंगे, अब थोड़ा देर हो जाएगा। नहीं देर वेर क्या होती है जीजा जी? है फिर कभी आएंगे। नहीं चाय पीनी पड़ेगी, चाय पीनी पड़ेगी। आइए जाके जी, बस 2 मिनट में अभी आया। बैठिए बैठिए आप। ये देखिए जीजा जी, ये कप्तान कॉलोनी बना रहे हैं, देखिए। अब तो एक घर आप भी ले लीजिए। कितने का है घर? सिर्फ 70 लाख। 70 लाख? हाँ बोलिए, करें एक बुक? अरे नहीं जगत बाबू, इतना पैसा कहाँ। 25,000 की सैलरी में घर चल जाए बहुत है। अरे हम है ना। अरे छोड़िए स्कूल की मास्टरी, हैं? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, अकेले कहाँ संभाल पाएंगे हम, है ना? कहाँ संभलेगा हमसे? हाँ अगर आप आ जाएं तो। बस बस जगत बाबू, आपने हमारे लिए इतना सोचा बहुत है। अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम। अरे लेकिन अरे जीजा जी सुनिए तो। ये लो जगत भैया, तुम्हारे लिए प्रसाद ले आए हम बॉर्डर वाले मंदिर से। और बहुत सारी मन्नत मांगे तुम्हारे लिए कि तुम्हारे ऐसे बड़े बड़े 10 दफ्तर और हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे दीदी, जब ऐसे आते रहेंगे नोट। इतना सारा पैसा? नकली है दीदी, एकदम असली जैसा। नकली? हाँ। और क्या करोगे भैया इस नकली पैसे का? अरे हम क्या करेंगे, हम जैसे तुम हमको ला कर दियो वैसे हम आगे पहुंचा देंगे। वो क्या कहते हैं उसे, वो कुरियर सर्विस है। नहीं भैया, ये तो गलत काम है, हम नहीं करेंगे। अरे दीदी, और तुम भी मत करो। अरे दीदी, ये हमें दे दो। रुको, छोड़ो इसे, छोड़ो ना। ये देखो, इस पे ध्यान दो जरा। ये क्या है भैया? अरे नेहा का इंग्लिश स्कूल में एडमिशन करा दिए हैं। हाँ ये देखो रसीद। अब कल से नेहा यहीं जाएगी। तुम कैसे हमारे दिल की बात पढ़ लेते हो भैया? क्या दीदी? हमारी नेहा इंग्लिश बोलेगी? हाँ। तुम कितना करते हो भैया हमारे? नहीं दीदी, हाथ तुम तो नहीं, बस- हाथ नहीं जोड़ो। हैं? अरे चचेरी हो लेकिन सगी से ज्यादा इज्जत करते हैं तुम्हारी। और वैसे भी इस पूरे शहर में तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? सच कहा भैया। और इसी बात पे ये, अरे रख लो दीदी, असली है एकदम। अरे वो नेहा की स्कूल की फीस, कपड़ा लत्ता, कॉपी पेंसिल किताब सबके लिए। रख लो दीदी, रख लो। नेहा का एडमिशन करा दिए हम मॉन्टेसरी स्कूल में।
जगत ने ही भरे सारे पैसे। बोला अच्छा नहीं लगता हमारी भांजी सरकारी स्कूल में पढ़े तो। कुसुम, अपने भाई से कह दो कि ज्यादा ना घुसे हमारे परिवार में। हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। हाँ, देख तो रहे हैं आपको जिम्मेदारी उठाते हुए पिछले 12 साल से। घर आकर के ट्यूशन तक तो पढ़ाते नहीं कि 4 पैसे थोड़े से घर में फालतू आ जाएं। हमारे साथ की पढ़ी हुई लड़कियां हमें बाहर मिलती हैं तो उनके पर्स में से 1000-1000 के नोट फूटते हैं, और एक हम हैं जो 2-2 रुपए का धनिया मांगते हैं और वही पैसे गुल्लक पे जाके घुसाते हैं। तो क्या करें हम? डाका डाले कहीं जाकर? कुछ मत करिए, आपको बड़ी होती हुई बेटी भी दिखाई नहीं देती ना। कल को जब उसकी शादी होगी तो उसकी शादी का खर्चा आप कहाँ से लाएंगे? अपने आदर्शों के चक्कर में अपनी बेटी को भी घर पे बिठा के रख लीजिएगा। कुसुम, चिल्लाइए मत। जब आपकी औकात नहीं थी तो शादी काहे को की आपने हमसे? कुसुम! मम्मा, मम्मा, लालच बुरी बला है, ये कहावत हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा की चाह में इसका मूल भूल जाते हैं और लालच के शिकार बनते चले जाते हैं। मास्टर जी यानी राजेंद्र बेहद सच्चे और सिद्धांतवादी इंसान थे, लेकिन उनकी पत्नी कुसुम निहायत भौतिकवादी। कुसुम की ऐशो आराम की चाह ने उसके चचेरे भाई जगत के हाथ में उसकी कमजोर नब्ज थमा दी थी। और इस बात का एहसास मास्टर जी को हो गया था। वो कुसुम को जगत से सावधान करके अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते थे, लेकिन उनकी परेशानी थी कुसुम का लालच। अब देखना यह था कि कुसुम की भौतिक सुखों की चाह आखिर उसे किस हद तक लेकर जाएगी, इसका क्या असर होगा उसके परिवार पर। जुर्म की दुनिया में कुसुम का यह पहला कदम था, लेकिन क्या उसके कदम यहीं रुकेंगे या फिर यूं ही बढ़ते चले जाएंगे? मास्टर जी कैसे हैं? जी ठीक है। ये बॉर्डर पार का स्मगलर है, बहुत दिनों बाद हत्थे चढ़ा है। आज रात भर तोड़ेंगे, तब जाके अपने गैंग का नाम बताएगा। चलो रे, डालो इसको। नेहा, खूब मन लगाकर पढ़ना बेटा, और एक बात का ध्यान हमेशा रखना, कितनी भी मुश्किल आए हमेशा सच बोलना, क्योंकि सच में बहुत ताकत होती है। जी पापा। पता है जगत, कल तुम्हारे जीजा जी 12 साल में पहली बार हम पर हाथ उठाए। कितनी सेवा की है हम उनकी, और वो भी नेहा के सामने। भैया, अरे दीदी, सर दर्द की गोली 10 मिनट में 2 बार खा सकते हैं क्या? अरे रे रे रे, हम भी बस आते ही अपना सुनाने के लिए लग जाते। वो अभी अभी एक लिए है तो पूछे। क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं दीदी, वो ऊपर वाला धमकी दिया है हमको। वो कल हमारा एक आदमी पकड़ा गया। फिर अब? कल एक बहुत जरूरी डिलीवरी देना था। तो मना कर दिए भाई, हम बोल दिए कि भाई नहीं हो सकता। तो वो धमकी दिया, जान से मारने का धमकी दिया। तो हम भी कह दिए भाई कि जो करना है कर लो, जो काम नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। ठीक है ना दीदी?
पता है नेहा, हमने मन्नत मांगी थी कि तुम्हारे नए स्कूल के पहले दिन हम तुम्हें यहाँ लेकर आएंगे दर्शन कराने। पर माँ, पापा तो नहीं चाहते ना कि मैं नए स्कूल जाऊँ। अरे पगली, तू तो कल की बात पकड़ के बैठ गई। मम्मा पापा में तो ऐसा झगड़ा होता रहता है। पर माँ वो तू चिंता मत कर, ये देख देख, पकड़ पकड़ पकड़, मजे आएंगे। जा अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद ले, वो दिख रही है सामने दुकान खिलौने की। जा, जा, संभल के जाना। हाँ चलिए बार 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 क्या है भाई इसमें? चलिए बाहर निकलिए, बार 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 चलो भाई, चलो चलो थोड़ा बाहर निकलो, बाहर आओ बाहर आओ। ये सब कहाँ से लाया भाई? कहाँ से आया ये सब? हैं साहब बताइए। बिल कहाँ है इसका? बिल कहाँ है इसका? कहाँ से लेके आ रहे हो सब कुछ? चल। अरे आप ठीक तो है भाभी जी? जी ठीक हूँ। चलो आओ। मास्टर जी नहीं है आज? वो जी उन्हें काम था। अच्छा अच्छा, जाइए जाइए। एक मिनट रुकिए। बेटा इधर आओ, दिखाओ जरा बैग में क्या है। ओह, पूरे मोहल्ले के लिए प्रसाद लाई है क्या? हाँ जी हाँ जी, बैठो 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 बैठो। चलो। आज तो दोनों माँ बेटी मंदिर से आ रही हैं। हाँ हाँ पापा, मम्मी ने मेरे नए स्कूल के लिए मन्नत मांगी थी। अच्छा, चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया खाना बनाया हमने आप दोनों के लिए। खाना 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 तो हम खा के आए हैं चाइनीज होटल में, और मुझको तो बहुत नींद आ रही है। तो चलिए फिर आप कपड़े बदल के सो जाइए। चलिए ये जरा प्रसाद देकर आते हैं हम जगत को। रात को निकलना है उसे अभी कहीं। और ये डिब्बा? ये हमारा है जी। वो नेहा के लिए मन्नत मांगे थे, मंदिर में चढ़ाया, गरीबों में बांट देंगे बस। तो ये डिब्बा दे दो जगत को। बस यूं गए और यूं आए, अभी आते हैं। तो सुन जी उसमें कुछ अलग है क्या जो इसमें नहीं है? नहीं जी, सब सेम ही तो है। आप कैसे बातें करते हैं? क्या? छोड़िए डब्बा।
करना पड़ता है जी। बेटी जब बड़ी होती हुई दिखती है तो करना पड़ता है। 12 साल से आपके साथ रह रहे, जीवन में क्या देखा? सिर्फ कटौती कटौती। लेकिन अब नहीं, बस हम अपना जीवन अपने हाथ से सही करें। नेहा का भविष्य खुद बनाएंगे। ये क्या है? नकली नोट है जी। मर्डर नहीं किए हम किसी का, चोरी नहीं किए हम कहीं। बॉर्डर पार वाले मंदिर जाना होता है और बस। बहुत से काम है अभी। हमें घर खरीदना है, बच्चा बड़ा करना है। हम नेहा का भविष्य अपने हाथों से बनाना चाहते हैं। कुसुम, नेहा का भविष्य बनाने के लिए नेहा का इस्तेमाल करने लगी तुम। कहीं नहीं जाओगी तुम। छोड़िए मेरा हाथ। ठीक है कुसुम, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन आज दरवाजे के इस पार तुम्हारा परिवार है और उस पार तुम्हारा लालच। सोच समझ कर चुनाव करना। जगत, आ गई मेरी सुपर दीदी। आओ 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 आओ, सुपर दीदी आ गई। आओ आओ। अरे दीदी, इतना बड़ा काम मिला है कि क्या बताएं। क्या हुआ दीदी? तुम्हारे जीजा जी सब देख लिए। देख लिए? चलो ठीक है ठीक है, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। फिर देखना, उनको भी स्वाद लग जाएगा। हाँ, अरे फैमिली का बिजनेस फैमिली में ही रहेगा ना। फिर देखना कैसे जिंदगी पलटती है। नहीं नहीं जगत, अब बस हम तुम्हारे जीजा जी का भरोसा नहीं अरे तोड़ अरे अरे नहीं 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 नहीं, आंसू नहीं आंसू नहीं आंसू नहीं। ठीक है, मत करना मत करना। जरा यहाँ साइन करो। ये ये क्या है भैया? एग्रीमेंट है। किस चीज का? बंगले का। लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा ना। 70 लाख का है। लेकिन 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 हमारी प्यारी दीदी के लिए एकदम फ्री। इंटीरियर तो करवा के दोगे ना भैया? चलो समझाते हैं तुमको।
नेहा, बेटा देखो, हमने नया घर बुक किया। चलो पापा चलते हैं। नया घर मुबारक हो कुसुम जी। जीजा जी, अरे जीजा जी, स्पर्श ऐसे हैं? अरे गुड़िया, देखो एकदम रानी लग रही है इन कपड़ों में, है ना? चॉकलेट चॉकलेट, ये लो लो चॉकलेट। क्या हुआ? अरे मामा से चॉकलेट लेने के लिए पापा की परमिशन लगेगी क्या? है लो लो लो, पकड़ो पकड़ो, शाबाश। क्या जीजा जी, हैं? अब बताइए मकान कैसा लगा आपको? है भाई, दीदी को तो बहुत पसंद आया हमारे। हैं? रिश्तों की बुनियाद हिलाकर ये कौन सा मकान खड़ा कर रहे हैं आप जगत बाबू? रिश्तों? शरीफ आदमी की शराफत का इम्तिहान मत लीजिए। सब्र का बांध टूट गया तो बहा ले जाएगा आपको। जगत, अपना घर वापस ले लो भैया, हमें नहीं चाहिए। परिवार टूट रहा है भैया हमारा। हम समझते हैं दीदी, समझते हैं, लेकिन देखो अब बस ये एक आखिरी काम कर दो, उसके बाद जैसा तुम कहो वैसा कर लेंगे। भैया देखो, अब हमसे कुछ और नहीं होगा, बस। नहीं करेंगे मतलब? अरे कैसे नहीं करेंगे? 3 महीने से इतना इन्वेस्ट किया तुम पर, और हम हमको सुना रही हो कुछ नहीं करेंगे? क्या बोले तुम? इन्वेस्ट किए तुम ताकि तुम हमारा परिवार उजाड़ सको भैया? हम परिवार नहीं है क्या? हम परिवार नहीं है क्या? देखो दीदी, ये आखिरी काम तो तुमको करना ही पड़ेगा, बोल दिए हम। हमारी भी सुनो, हम अब कुछ भी और नहीं करेंगे। जो करना हो वो कर लेना। काबे, तुम लोग रोकोगे दीदी को? हाँ, तुम रोकोगे दीदी को? तुम दीदी यहां, माफ कर दीजिए, पागल हैं हम। आप मारिए मारिए, हम ऐसे ऐसे मारिए मारिए, अरे पागल हैं, मारिए 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 मारिए, हैं? ये मास्टर जी का स्कूल कितने बजे खत्म होता है? शाबाश बच्चों, अब हम आज का पाठ शुरू करते हैं। यही है वो? जी जनाब। हाँ मास्टर जी, चलिए अब थाना चलना होगा। लेकिन क्यों? आपके इस आदमी ने आपका नाम लिया है। बॉर्डर पार से जो जाली नोटों का धंधा होता है, सब आप ही के देखरेख में हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, वो हम नहीं हैं। तो फिर कौन है? चलिए। नेहा, बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना। हाँ, हम अभी आते हैं। मम्मा पापा को पुलिस लेके चली गई। क्या? क्यों?
आपकी वजह से आज पापा चुप रहे और बोले मैं आपका ख्याल रखूं। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी मम्मा। कुछ नहीं होगा तेरे पापा को। जगत, अगर पुलिस ने तुम्हारे जीजाजी को कुछ भी किया ना तो कुछ नहीं होगा। हम है ना। अरे बिटिया भी आई है हमारी, है? हमारी भांजी के लिए कोई आइसक्रीम के लिए लाया? क्या लेके आओ। काम कर दो हमारा दीदी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जगत, अब हमें जो भी हो सो हो, अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं जगत, नेहा को छोड़ दो, तुम्हें हमसे काम है ना। नेहा को छोड़ दो। पति तो गया जेल में, अब बेटी कहाँ जा सकती है, समझती हो ना? डिलीवरी कल यहीं चाहिए। हम सब ठीक ठाक से जी रहे थे ना कुसुम? फंस गए नेहा के पापा अपने लालच में। हमें कुछ दिखाई ही नहीं दिया और जब होश आया तो ये सब। लेकिन हम आपको और नेहा को कुछ नहीं होने देंगे। चलो 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 देखिए मैडम, लाओ भाई तुम दिखाओ क्या है इसमें। चलो माता का प्रसाद है भैया। चलो खा ले खा ले, शाबाश 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 शाबाश, खा लो। गुड गुड गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा और खा। हैं? खाएगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी? खा खा खा, वेरी गुड।
मम्मा। अरे दीदी, कहाँ चली गई थी तुम? हैं? जगत, बहुत हो चुका। ये लो अपना पैकेट और अब जाने दो हमें। नेहा, पैकेट? अरे कहाँ है इस पैकेट में दीदी? अरे दद्दा, कहीं फिर से तो तुम वही गलत काम नहीं शुरू कर दिए? अरे बाप रे बाप, चलो क्या कर रही हो? जीजा जी, चरण स्पर्श। बहुत बार तुम्हारा ड्रामा। ड्रामा? दीदी, अरे कहाँ हो रहा है ये सब? कहाँ है इस पैकेट में? अरे दीदी देखा, हम आपको बोले थे ना मत करो मत करो मत करो, लेकिन फिर भी अब देखो पुलिस आई है यहाँ पर, हैं? अरे सर, हमें कुछ नहीं मालूम इसमें क्या है। हम तो बस एक दो बार वो दीदी के कहने पर ये पैकेट छुपा दिए हैं। ओह, अब की बार ड्रग्स भी? ड्रग्स? दीदी, जाओ जाके पूरी बिल्डिंग की तलाशी लो। हाँ तलाशी लो, हम कुछ किए थोड़े हैं। कुछ नहीं मिला साहब। देखिए साहब, कुछ नहीं मिला है ना सर। हमको तो आए हुए यहाँ पर 6 महीने हुए सिर्फ। वो तो दीदी के चक्कर में हम पता नहीं क्या कहाँ फंस रहे हैं। सच बोलो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। सच में बहुत ताकत होती है। पकड़ो इसे। और ये तुम्हारी दीदी की तरफ से राखी का गिफ्ट। सर, एक अपराधी हो रहा है आपका। इनकी वजह से इतना बड़ा अपराधी पकड़ा गया। अब हम पूरी गैंग को पकड़ लेंगे। जाइए कुसुम जी, गंगा नहा आइए। क्यों हम अपने खून के रिश्तों पर इतना विश्वास कर बैठते हैं कि उनकी हर गलती, हर जुर्म को नजरअंदाज करके जाने अनजाने में खुद गुनाह के हिस्सेदार बन जाते हैं। मास्टर जी ने कुसुम को इसी बात से सावधान करने की कोशिश की थी, लेकिन जगत ने तो उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बांध दी थी। हमें सिर्फ बाहरी अपराधियों से ही नहीं, अपनी लालसाओं से भी लड़ने की जरूरत है, ताकि हम औरों के साथ साथ खुद अपनी गलत इच्छाओं के शिकार न बने। ये तो कुसुम की खुशनसीबी थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी राजेंद्र ने उसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ निकाला और अंत में सत्य की ही जीत हुई। फिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आप फिक्र करते हैं तो सावधान रहते हैं और इसीलिए सुरक्षित रहते हैं।
देखते रहें सावधान इंडिया, सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।